हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। किस प्रोड्यूसर ने सनी से साइनिंग अमाउंट वापस लेने के लिए भेजा लीगल नोटिस? शॉर्टकट रोमियो के बॉक्स ऑफिस डिबैकल के बाद नील नितिन मुकेश और अमीषा पटेल का झगड़ा आया सबके सामने। आमिर खान ने अपने फैंस के लिए प्लान की है कौन सी डबल सरप्राइज? धनुष से पहले फिल्म रांझना के लिए डायरेक्टर आनंद एल राय की पहली पसंद था कौन सा बॉलीवुड स्टार? प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सनी देओल जैसे बड़े स्टार से बॉलीवुड के एक प्रोड्यूसर ने लीगल नोटिस भेजकर साइनिंग अमाउंट वापस करने की डिमांड की है। क्यों इस प्रोड्यूसर ने सनी देओल के खिलाफ लिया है ये स्टेप? फाइंड आउट इन आर्ट ऑफ स्टोरी। सनी देओल के गुड़ की मिठास रिपोर्टेडली एक लीगल नोटिस खत्म करने जा रहा है। सनी से बॉलीवुड का कोई बड़ा बैनर वापस मांग रहा है साइनिंग अमाउंट। कौन सा है वो प्रोडक्शन बैनर? क्या है सनी से साइनिंग अमाउंट वापस मांगने का रीजन? और कौन सी है वो फिल्म जिसका साइनिंग अमाउंट वापस मांगे जाने से सनी देओल के फिल्म में होने या ना होने पर लग गया है क्वेश्चन मार्क? तो बता दें कि बात हो रही है घायल रिटर्न्स की, जो हालांकि बताई जा रही थी सनी देओल की होम प्रोडक्शन, लेकिन सोर्सेस के माने तो इस फिल्म से एक को प्रोड्यूसर का कनेक्शन भी जुड़ा है, जो अब सनी से एक बड़ा अमाउंट वापस मांग रहा है। हालांकि घायल की सीक्वल घायल रिटर्न्स को लेकर अब तक न जाने कितनी ही खबरें आ चुकी हैं। रिसेंटली खबर आई कि जोडी ब्रेकर्स फेम डायरेक्टर अश्विन चौधरी की जगह इस फिल्म को राहुल रवैल डायरेक्ट करेंगे, लेकिन बाद में सुनने में आया कि राहुल रवैल भी अब घायल रिटर्न्स का हिस्सा नहीं है। हालांकि राहुल इस सीक्वल की स्क्रिप्ट पर काफी लंबे अरसे से काम कर रहे थे। इसी बीच सुनने में ये भी आया कि अब घायल रिटर्न्स के डायरेक्शन की कमान ओरिजिनल घायल बनाने वाले राजकुमार संतोषी के हाथों में चली गई है। लेकिन इससे पहले कि ऐसी किसी बात पर घायल रिटर्न से जुड़े लोगों का कोई कमेंट आता, रिपोर्टेडली फिल्म के को प्रोड्यूसर्स वायकॉम 18 की सनी से साइनिंग अमाउंट वापस मांगने की बात सुनने में आ रही है। पर ये सुनी सुनाई बात कितनी सही है, ये जानने के लिए जब जूम की टीम ने घायल रिटर्न्स के को प्रोड्यूसर से बात करने की कोशिश की, तो उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से आया जवाब था नो कमेंट्स। हालांकि इंटरनल सोर्सेज की तरफ से इतना इशारा जरूर मिल गया है कि अब वायकॉम ने साइनिंग अमाउंट वापस मांगने जैसा कोई स्टेप नहीं लिया है। वहीं जब इस पूरे इश्यू पर सनी देओल को एसएमएस भेजकर कॉन्फर्मेशन लेने की कोशिश की गई, तो सनी ने उनके पीआर से बात करने को कहा और पीआर से मिला जवाब भी वही था, नो कमेंट्स। वेल, जहां सनी देओल से जुड़े लोग इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं, वहीं सनी के क्लोज सोर्सेस का कहना है कि कोई सनी देओल की इमेज को सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। घायल रिटर्न से रिलेटेड कई रूमर्स सिर्फ और सिर्फ सनी देओल की इमेज बिगाड़ने के लिए सर्कुलेट किए जा रहे हैं। सनी के क्लोज सोर्सेस का तो ये भी कहना है कि घायल रिटर्न्स के लिए ओरिजिनल घायल के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को ऑन बोर्ड लेने की खबर में कोई भी सच्चाई नहीं है। ऐसे में घायल रिटर्न्स को लेकर छाई इतनी सारी खबरों की सच्चाई क्या है, ये ठीक ठीक बता पाना तब तक वाकई मुश्किल है जब तक या तो खुद सनी देओल या फिर इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करते। तभी क्लियर हो पाएगा कि कहीं इन सब रूमर्स के जरिए वाकई सनी को सैबोटाज करने की कोई कोशिश तो नहीं हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। वैसे सनी देओल की मैनेजर ने कोई नोटिस मिलने से इनकार किया है। ऐसे में क्या आपको लगता है कोई सनी देओल के करियर को साबोटाज करने की कोशिश कर रहा है? आप अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ऑन ट्विटर हैंडल @ZoomTV with #PBNews। जूम ने आपको फिल्म शॉर्टकट रोमियो की रिलीज से पहले ही ये खबर दे दी थी कि फिल्म के एक्टर्स नील नितिन मुकेश और अमीषा पटेल के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और अब फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिटने के बाद इन एक्टर्स का झगड़ा खुलकर सबके सामने आ गया है। आप भी देखिए। शॉर्टकट रोमियो के डेबकल के बाद अब एक्टर्स और डायरेक्टर के बीच चल रहा है ब्लेम गेम।
जहां एक तरफ we got to know that Amisha is very upset with the director and not just that, Amisha apparently claims कि प्रमोशन और पब्लिसिटी सब कुछ अमीशा के बिजनेस पार्टनर ने ऑर्गेनाइज किया था। वहीं सुशी गणेश इस बात से काफी खफा हैं कि इस तरीके से उनके नाम को स्पॉइल किया जा रहा है। जब हमने सुशी से उनका वर्जन जानने की कोशिश की इस पूरे मुद्दे पर, तो उन्होंने कुछ भी ऑन रिकॉर्ड कहने से इनकार कर दिया। हालांकि हमसे बात करते हुए सुशी ने ये जरूर कहा कि इस पूरे कंट्रोवर्सी से वो काफी नाराज हैं। सोर्सेस की माने तो सुशी ने अमीशा और नील को उनके मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा अमाउंट पे किया था। ऑल्सो ही इज ऑलरेडी इन -15 crores ऑलमोस्ट। इतना ही नहीं, सुशी इज अपसेट कि कैसे मीडिया के सामने द एक्टर्स आर ट्राइंग टू टार्निश हिज इमेज आफ्टर द फेलियर ऑफ द फिल्म। Also, we got to know that it was Amisha who pleaded to get in for this film. और अब जब फिल्म बर्बादी के कगार पर खड़ी है तो अमीशा और नील दोनों ने ही अपने पल्ले झाड़ लिए हैं और पूरा ब्लेम फिल्म के डायरेक्टर पर डाल दिया है। जब इस कंट्रोवर्सी पर हमने नील और अमीशा से कांटेक्ट करने की कोशिश की, they rather chose to be unavailable for comments. वैसे अगर फिल्म सक्सेसफुल होती तो शायद इसका क्रेडिट हर कोई लेता, फिर चाहे वो डायरेक्टर हो या एक्टर। और अब जैसे ही फिल्म फ्लॉप हो गई है, बस इन एक्टर्स और डायरेक्टर्स के बीच ब्लेम गेम का सिलसिला शुरू हो गया है। रुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। फिल्म रांझना में धनुष की एक्टिंग को काफी पसंद किया जा रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये फिल्म धनुष से पहले किसी और ही बॉलीवुड स्टार को ऑफर की गई थी? आइए जानते हैं कौन है वो बॉलीवुड स्टार। धनुष के इस देसी अवतार को क्रिटिक से लेकर ऑडियंसेस तक से मिला है डबल थम्स अप और धनुष भी फिल्म रांझना को मिल रहे अच्छे रिस्पांस से काफी एक्साइटेड है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म के डायरेक्टर आनंद एल राय इस फिल्म में धनुष से पहले किसी और ही बॉलीवुड एक्टर को कास्ट करना चाहते थे और वो स्टार और कोई नहीं बल्कि शाहिद कपूर थे। सोर्सेस की माने तो शाहिद से डायरेक्टर आनंद एल राय की मुलाकात हुई थी, लेकिन उस वक्त शाहिद 2 रोमांटिक फिल्म्स मौसम और तेरी मेरी कहानी के फ्लॉप होने का दर्द झेल चुके थे। ऐसे में वो एक और रोमांटिक फिल्म नहीं करना चाहते थे और वो भी खास करके एक्ट्रेस सोनम कपूर के ऑपोजिट, और यही वजह थी कि ये रोल धनुष के पास चला गया। वैसे अभी फिल्म के डायरेक्टर आनंद एल राय यही कह रहे हैं कि उनकी शाहिद से मुलाकात हुई थी, लेकिन फिल्म रांझना की कहानी को लेकर नहीं। हमने सुनने में ये आया था कि कहीं ना कहीं आप रांझना के टाइम में आप शाहिद को भी कंसिडर कर रहे थे। कितनी सच्चाई है इस बात में, और अगर नहीं हो पाया तो क्यों नहीं हो पाया वो? नहीं, मतलब मैं वो बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, उनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, पर मैंने कभी भी कहानी को लेके उनको अप्रोच नहीं किया। मेरी उनसे मुलाकात ज़रूर हुई, पर वो उसी तरह हुई कि उन्हें मेरी पिछली फिल्म पसंद आई थी और मुझे वो एज एन एक्टर बहुत पसंद है। और जब इस कैरेक्टर के लिए मुझे एक्टर चुनना था तो मुझे वही था कि आई वॉन्टेड टू मीट समबडी। मुझे था कि कोई मुझे उस स्टेट में मिले, उस कंडीशन में मिले जिस तरह से वो कैरेक्टर है। वेल, अब जबकि फिल्म को इतने अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं, खास करके धनुष की एक्टिंग की इतनी तारीफ की जा रही है, ऐसे में आनंद तो यही कहेंगे कि धनुष उनकी पहली पसंद थे। और अब फिल्म में धनुष की एक्टिंग देखकर हम भी यही कहेंगे, आनंद जी आपने बहुत सही डिसीजन लिया। फॉर रुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। आमिर खान के फैंस के लिए है अच्छी खबर, क्योंकि आमिर अपने फैंस को डबल सरप्राइज देने की कर रहे हैं तैयारी। क्या है आमिर का ये सरप्राइज? आमिर से पहले ज़ूम आपको बताएगा। आमिर खान के फैंस के लिए है एक अच्छी खबर, क्योंकि काफी समय बाद आमिर खान के फैंस को बैक टू बैक 4 महीने के अंदर देखने मिलेंगी उनकी 2 फिल्में। जी हाँ, ज़ूम को सोर्सेस से खबर मिली है कि आमिर खान 2013 क्रिसमस पर अपनी फिल्म धूम 3 रिलीज करने के ठीक 4 महीने बाद अपनी दूसरी फिल्म पीके भी रिलीज करने की तैयारी में है। दरअसल आमिर खान ने पीके की ज्यादातर शूटिंग कंप्लीट कर ली है। ऐसे में वो इस फिल्म को नेक्स्ट ईयर क्रिसमस तक रोकना नहीं चाहते। आमिर खान की ये दोनों फिल्में बॉलीवुड की बिग बजट फिल्म्स हैं। साथ ही इन दोनों फिल्म्स का ऑडियंसेस को बेसब्री से इंतजार है। जहां एक और धूम 3 से आमिर एक्शन फिल्म्स में हाथ आजमाने की तैयारी में है, वहीं राजकुमार हिरानी की फिल्म से आमिर एक बार फिर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने के लिए तैयार है। अगर आमिर खान की ये प्लानिंग बिल्कुल सही रही तो उनके फैंस को मिलेगा डबल ट्रीट। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। अनुराग कश्यप फिल्म बॉम्बे टॉकीज की तरह ही एक और खास फिल्म शॉट ऑडियंसेस के लिए लेकर आ रहे हैं।
और रिसेंटली इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट पर अनुराग ने मीडिया के साथ बात करते हुए अपनी इस खास फिल्म के बारे में बताया। अनुराग काश्यप, ऋचा चड्डा, हुमा कुरैशी, नवाजुद्दीन और विनीत कुमार पहुंचे अपनी फिल्म शॉर्ट्स के इवेंट पर। जिस तरह फिल्म बॉम्बे टॉकीज में 4 डायरेक्टर्स ने मिलकर 4 शॉर्ट फिल्म्स बनाई थी, ठीक उसी तरह फिल्म शॉर्ट्स में 5 डायरेक्टर्स ने इन एक्टर्स के साथ 5 शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं। क्योंकि शॉर्ट्स फिल्म बनाना एक इनोवेटिव आइडिया है, तो जब हम प्रोड्यूसर अनुराग काश्यप से मिले तो उनका कुछ ये कहना था। शॉर्ट्स इज द फ्यूचर। अभी स्क्रीन आपकी छोटी होती जा रही है, तो फिल्म भी उसी हिसाब से ड्यूरेशन छोटे होते जाएंगे। आदमी के अंदर उतना है वो देखेगा, और शॉर्ट्स का डेफिनेटली बहुत बड़ा फ्यूचर है। एंड अच्छी बात है कि स्क्रीन पर रिलीज होगी। और शॉर्ट्स के साथ एक दूसरा एडवांटेज भी होता है, ये शॉर्ट्स जो है आपके फीचर वाले बजट की फिल्में नहीं होती हो। वहीं जब हम इस फिल्म के एक्टर से मिले तो वो भी दिखे काफी कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव अबाउट द फिल्म। Listen up. The film is made with a lot of effort and a lot of hardship. And Siddharth was an AD on Gangs of Wasseypur, and he had a very unique concept. And it's really fantastic that Anurag has managed to release the film, because when such short films are made, they never see light of day. At best, they go to a competition, and then no one hears of them. But I think after Mumbai Talkies, people are also opening up to the idea of short films, and it's good for actors, it's good for young talent, it's good for directors that these films can be released now, and then everybody can have fun with them. These are short films, and somehow I think ये जो shorts जो हमने 5 short films बनाएंगे, कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत Gangs of Wasseypur से हुई है, क्योंकि हम सभी जितने एक्टर्स हैं या जो डायरेक्टर्स हैं वो somehow उससे जुड़े हुए हैं. So maybe it should be Gangs of Wasseypur presents shorts. And of course it was interesting because जो मेरे डायरेक्टर है श्लोक शर्मा, वो मैं उनसे Gangs of Wasseypur के शूट के दौरान मिली, and he narrated this very beautiful story to me, written by Annie Zaidi, and I loved it, and I thought this is something an actor would love to do. मैंने मेरे ख्याल से कुछ 70 के आसपास शॉर्ट फिल्म की हैं, बहुत जब से मैं 10-12 साल से जो, लेकिन थैंक गॉड अब उसका एक नया दौर आ रहा है कि शॉर्ट फिल्म्स को जैसे कुंभी और KFTL जो है ना, उनको एक पूरा असेंबल करके उसको रिलीज़ कर रहे हैं। मैंने सोचा ही नहीं था कि ये फिल्म रिलीज़ होगी। दोस्ती में की थी, फिल्म अच्छी बनी थी, एक दूसरे का पीठ थपथपाया हम लोगों ने, बट यहाँ तक फिल्म आई है, ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, चाहे एक्टर है, डायरेक्टर है, राइटर है, हर किसी को एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। हर फील्ड में एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। वो प्लेटफॉर्म मिलना मुश्किल होता है, और अगर इस तरह से वो प्लेटफॉर्म मिले तो हर किसी को अपना काम दिखाने का मौका मिलता है। फॉर चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। सोनम कपूर को फिल्म रांझना में उनकी अच्छी एक्टिंग के लिए काफी प्रेज किया जा रहा है, लेकिन सोनम अपनी इस सक्सेस का क्रेडिट खुद की जगह किसी और को दे रही है। टेक अ लुक। Even after the success of Ranjana, Sonam Kapoor refuses to give herself the whole credit for her fantastic on-screen performance. सोनम ने पहले भी कहा था कि लोगों ने कभी उन्हें एज एन एक्ट्रेस सीरियसली नहीं लिया। उन्हें अब तक बॉलीवुड में केवल एक फैशन डीवा के तौर पर जाना जाता रहा है, पर अब जब फिल्म रांझना के बाद लोग उनकी एक्टिंग स्किल्स की भी तारीफ कर रहे हैं, सोनम humbly says it's not her but the director who deserves the credit for it. For me, when someone says something to me, I just feel like they don't, I can't take credit for something. I can't, because it's not like, if a simple thing like a movie, it is your co-star, it's the dialogue, it's your director. I always say I'm a director's actor. If the director has taken out a performance, it's because the director is good enough to take out a performance out of me. यही नहीं, सोनम का यहाँ तक कहना है कि while people refer to her as the stylish fashion diva, even there she has a whole team from makeup to top hairstylists who work hard to make her look like that. And of course, Photoshop भी है. If I'm dressed in a certain way, if you see me at home, you'll be like, oh my god, it's not the same person. There's a stylist, there's a makeup artist, there's a hairstylist, there is everything. So people work on you. So the credit is never solely here. And I've said this from the very beginning, that if I look a certain way, it's because of Photoshop, etc., etc., etc. I will never take credit when I don't deserve it. Way too modest and honest we say. पर रांझना में आपने hardly makeup लगाया है और आप फिर भी काफी अच्छी लग रही है. So give yourself some credit, girl. You deserve it now. For Rudrani Chatturaj, Zoom, Mumbai. फिल्म
फिल्म ये जवानी है दीवानी में एक आइटम नंबर करने के बाद ऐसी खबरें आ रही थी कि माधुरी फिल्म रामलीला में भी कर सकती है एक आइटम नंबर। लेकिन क्या इस खबर में है कोई सच्चाई? सुनिए खुद माधुरी से। माधुरी के सारे फैंस इस सॉन्ग के बाद बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि वो उन्हें फिर से एक बार रामलीला में एक आइटम सॉन्ग में देख पाएंगे, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही ये खबर आई थी कि संजय लीला भंसाली के कहने पर माधुरी, दीपिका और रणवीर स्टारर फिल्म रामलीला में एक स्पेशल सॉन्ग करने वाली है। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने रिसेंटली फिल्म ये जवानी है दीवानी में किया। और यही वजह रही जब जूम की माधुरी से बात हुई तो हमने उनसे ये न्यूज कंफर्म करनी चाहिए। सुनने में आया कि रामलीला में भी आप एक स्पेशल सॉन्ग कर रही हैं। ये किसने आपको बताया? पता नहीं, मुझे ही पता नहीं अभी तक। सुना आप लोगों ने, माधुरी तो अपने ही गाने को लेकर क्लूलेस है। इसके पीछे दो वजह हो सकती है। एक ये कि वो अपने फैंस के लिए अपना ये स्पेशल सॉन्ग एक सरप्राइज रखना चाहती है, या दूसरी ये कि वाकई रामलीला में आइटम नंबर होना एक रूमर है। ये किसने आपको बताया? पता नहीं, मुझे ही पता नहीं अभी तक। अब माधुरी सच कह रही हैं या अभी के लिए वो बात को छिपाए रखना चाहती हैं, इसका पता हमें कुछ वक्त में चल ही जाएगा जब रामलीला रिलीज होगी। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। फरहान अख्तर आजकल हर जगह अपनी फिल्म भाग मिल्खा भाग को प्रमोट कर रहे हैं और रिसेंटली हमने फरहान को स्पॉट किया एक टेलीविजन शो के सेट पर। अपनी फिल्म भाग मिल्खा भाग को आजकल फरहान अख्तर और डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा जोरों शोरों से प्रमोट करते दिख रहे हैं, पर इन प्रमोशंस में से सोनम कपूर रही है मिसिंग। और जब हमने डायरेक्टर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने इस सवाल को हंसी मजाक में टाल दिया। सोनम को ही पूछना पड़ेगा, सोनम कहाँ है? चलिए कोई बात नहीं राकेश जी, हम जब नेक्स्ट टाइम सोनम से मिलेंगे तो उनसे ही पूछ लेंगे। फरहान और राकेश पहुंचे एक रियलिटी शो पर, जहां आकर इन्होंने इस शो के कंटेस्टेंट्स के बीच एज अ पार्ट ऑफ प्रमोशन मिल्क के पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। मिल्खा सिंह को बचपन से ही दूध बहुत अच्छा लगता था और वो उनके घर में काफ़ी गाय भैंस थी और वो अपने भाइयों का, बहनों का, सबका दूध पी जाते थे उनके गिलास से ले लेके। काफ़ी शैतान थे बचपन में। और जब वो आर्मी में गए और एक पहली रेस वो इसलिए दौड़े क्योंकि जो 1 से 10 नंबर तक आएंगे उन्हें एक गिलास दूध रोज़ मिलेगा स्पेशल डाइट में। तो हमने सोचा दूध से अच्छी कोई चीज़ नहीं है, हम बच्चे हैं, सब जूनियर इंडियन आइडल हैं यहाँ पे, तो दूध पीना तो अच्छी बात है। भाग मिल्खा भाग फिल्म को लेकर फरहान अख्तर लगता है पहले से ही कॉन्फिडेंट थे। शायद यही वजह रही है कि उन्होंने स्क्रिप्ट सुनते वक्त ही अपना मन बना लिया था दैट ही विल डू दिस फिल्म। मैं राकेश से मिला, राकेश ने मुझे 20 या 25 मिनट में फिल्म की कहानी सुनाई और सुनते वक्त मतलब मैंने फैसला कर लिया था, क्योंकि कहानी इतनी इंगेजिंग थी, इतनी इमोशनल कहानी है और एज एन एक्टर ऐसे रोल्स, ऐसे फिल्मों में जुड़ने का मौका मतलब बार बार नहीं मिलता। तो मैंने डिसाइड बिल्कुल कर लिया था 10 मिनट में कि मैं ये फिल्म करने ही वाला हूँ। और मैंने जैसे राकेश ने कहानी ख़त्म की मैंने कहा 100% मैं ये फिल्म करूँगा और उसके बाद फिर सोचना शुरू किया कि कैसे अप्रोच करें और वो एक अलग प्रोसेस फिर हो जाए। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। To get the latest scoops and breaking news stories from the world of Bollywood, follow Zoom on Twitter. Our Twitter handle is @ZoomTV. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.